सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय एसपी लाइव चैनल की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो लोकसभा चुनाव 2024 तो उसके परिणाम जो आज आ रहे हैं उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से हम आपको बता दें तो जो टोटल जो 543 सीट है तो 295 एनडीए को रुझानों में अभी आगे है एनडीए, और जो इंडिया गठबंधन है वो 229 में आगे है। तो काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी तक अगर ये रुझान परिणाम में अगर ये बदलते हैं तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन अगर जो एनडीए का जो नारा था कि 400 पार, तो वो कहीं से भी उसके आसपास नहीं दिखाई दे रहे ना, 350 आसपास आ रहे हैं। तो 295 के करीब अभी रुझान में आगे है एनडीए, और 229 पे इंडिया गठबंधन आगे है, और जो अन्य है वो 19 सीट पे आगे हैं। और 600 का नारा एनडीए का था और 295 का नारा कांग्रेस पार्टी का था, जो इंडिया गठबंधन का था कि 295 से ऊपर हमारी सीट आ रही है, लेकिन 229 अभी आती हुई दिखाई दे रही है और 295 जो एनडीए की सीट आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि लाइव अभी जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से अगर हम बताएं आपको तो 236 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और एक सीट उन्होंने पहले जीत ली थी जो सूरत की सीट थी, और 237 टोटल हो गया बीजेपी का। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 98 सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 34 सीटों पे आगे चल रही है। तो समाजवादी पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, 34 सीटों पे आप कह सकते हैं यूपी में। तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है समाजवादी पार्टी ने। यूपी में 34 सीटों पे आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। टीएमसी की बात करें तो 28 सीटों पे टीएमसी आगे चल रही है, और ये जो ऑफिशियल आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट से, तो 28 सीटों पे टीएमसी आगे चल रही है। तो यानी कि जो बंगाल में अगर आप बात करेंगे तो टीएमसी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो आगे चल रही है। टीडीपी डीएमके 21 पे आगे चल रही है, टीडीपी 16 पे आगे चल रही है, अभी जनता दल यूनाइटेड 14 पे आगे चल रही है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे SHSUBT जो पार्टी है वो 10 पे आगे चल रही है, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है वो 8 सीटों पे आगे चल रही है, शिवसेना SHS 6 सीटों पे आगे चल रही है, आरजेडी 5 पे, और एलजेपी राम विलास पार्टी वो 5 सीटों पे आगे चल रही है, और सीपीआई मार्क्सिस्ट 5 सीटों पे आगे, YSRCP 4 सीटों पे आगे, सीपीआई 3 सीटों पे आगे, जनता दल सेक्युलर 3 सीटों पे आगे, IUML 3 सीटों पे आगे, और बीजेडी बीजू जनता दल 3 सीटों पे आगे, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे आगे। तो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में वहां 3 सीटों पे आगे चल रही है, लेकिन दिल्ली में भी 4 सीटों पे लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो वहां जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। और RLD 2 सीटों पे आगे, JMM 2 सीटों पे आगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKN 2 सीटों पे आगे। तो ये अभी तक जो आंकड़े हैं, तो बीजेपी आप कह सकते हैं 237 सीटों पे आगे चल रही है, और 98 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो ये जो लाइव परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं इस लाइव पे, और इसके साथ हम आपको बता दें आज ये तो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है, साथ में आज आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 175 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो उसमें टीडीपी 127 पे आगे चल रही है, और YSRCP 21 पे आगे चल रही है, JNP 20 पे आगे चल रही है, और बीजेपी 7 सीटों पे आगे चल रही है। उड़ीसा की अगर आप बात करेंगे तो उड़ीसा में बीजेपी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी 76 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेडी बीजू जनता दल है जो उड़ीसा में वो 53 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 12 पे, IND 2 पे, और CPIM 1 सीट पे आगे चल रही है। तो उड़ीसा में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, और 76 सीटों पे भी आगे चल रही है, और बीजेडी 53 पे। बीजेडी बीजू जनता दल जो पार्टी है नवीन पटनायक की, तो पिछले 5 टर्म से वो नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, तो वो अभी पीछे चल रही है।
और बीजेपी है वो आगे सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। उड़ीसा में अगर हम विधानसभा की हम बात करेंगे तो बाकी आपके कोई अन्य सवाल है तो सवाल जरूर पूछिएगा। अब हम फिर से जो लोकसभा चुनाव है उस पर आते हैं। तो अभी 240 पे बीजेपी आगे चल रही है 543 सीटों में से, 96 पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 32 पे, तृणमूल टीएमसी 28 पे, डीएमके 21 पे, टीडीपी 16 पे, जनता दल यूनाइटेड 14 पे। तो ये और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 10 सीटों पे आगे चल रही है। तो अब हम स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में देखते हैं कौन आगे चल रहा है, और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। दिल्ली में जो 7 सीटें, सातों के सातों में बीजेपी अभी आगे चल रही है। दिल्ली जो, जैसे हमने बताया कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, तो इसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में। तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो सातों की सातों सीटों पे दिल्ली में बीजेपी आगे है। और पिछली 2 बारियों से, मतलब 2014 में भी सातों सीटें बीजेपी ने जीती दिल्ली में, और जो 2019 के चुनाव हुए थे लोकसभा, उसमें भी बीजेपी ने सातों सीटें जीती थी। अब आपके कोई जो सवाल है आप सवाल जरूर पूछिएगा। अब हम अगर हम जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली में सातों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 37 सीटों पे आगे है 80 में से, और समाजवादी पार्टी 32 सीटों पे आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटों पे आगे है, आरएलडी 2 पे आगे है, और एएसपीकेआर 1 सीट पे आगे है। तो यानी कि अगर हम यूपी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो केवल 37 सीटों पे बीजेपी आगे है। और 80 सीटों में से तो बीजेपी सोच रही थी कि 68 या 70 या 72 सीट लेके जाएंगे, लेकिन अभी जो आंकड़ों के हिसाब से ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और 32 सीटों पर आगे चल रही है, और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो जो गठबंधन है इनका, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो 40 सीटों पर यूपी में ये आगे चल रहे हैं। और आरएलडी और बीजेपी, आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो आरएलडी 2 पे आगे चल रही है, बीजेपी 37 पे, यानी कि 39 सीट एनडीए की हो गई है, और 40 सीटों पे इंडिया गठबंधन है वो आगे है। एएसपीकेआर 1 सीट पे आगे है। तो यूपी से बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है एनडीए को। वो सोच रहे थे ज्यादा ज्यादा सीटें यहाँ से आएंगी, लेकिन केवल 37 सीटों पे अभी आगे चल रहे हैं, और 2 आरएलडी को मिला दे तो 39 सीटों पे आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसमें बड़ा ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और ये मैंने आपको यूपी के बारे में बताया। अगर हम अब देखते हैं कि जो अन्य राज्य हैं उसमें क्या स्थिति है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कौन आगे चल रहा है, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी केवल 4 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बारी भाजपा को 10 के 10 सीट मिली थी अगर हम हरियाणा की बात करें तो, लेकिन इस बार कांग्रेस का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, और 6 सीट पे आगे चल रही है कांग्रेस। और कुछ हमने बताया भी था आपको कि लोग नाराज थे बीजेपी से हरियाणा के अंदर, इसलिए ये बदलाव देखा जा रहा है। तो 6 सीटों पे आगे कांग्रेस है और 4 सीटों पे आगे बीजेपी। और खट्टर को हटा दिया गया था मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री थे 9.5 साल से करीब आप ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले नया सैनी को सीएम बना दिया गया बीजेपी पार्टी के द्वारा। तो शायद लोगों को वो बात पसंद नहीं आई, या लोग जो काम हुए थे हरियाणा में लोग उससे खुश नहीं थे, या आप ये भी कह सकते हैं जैसे कोई जाट नेता नहीं था, तो जाटों ने हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है, ये भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है और 4 सीटें बीजेपी जीत रही है हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो।
अन्य राज्यों पे आते हैं तो हरियाणा में बीजेपी को गहरा झटका दिखाई दे रहा है और साथ में यूपी में भी बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एमपी की बात करते हैं। एमपी में मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा शानदार प्रदर्शन, जो 29 सीट है, सभी की सभी 29 सीटों पे बीजेपी आगे है और लीड कर रही है। तो 29 की 29 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो। अब महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। टोटल जो सीट है 48 सीट है महाराष्ट्र में और बीजेपी केवल 11 पे आगे चल रही है और बाकी कांग्रेस 11 सीटों पे, एनसीपी एसपी 8 सीटों पे, एसएचएस यूबीटी 11 सीटों पे, एसएचएस एचएसएस एसएचएस 5 सीटों पे, एनसीपी 1 सीटों पे। तो टोटल बीजेपी को भी 48 में से केवल 11 सीटों पे आगे चल रही है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और यूपी में आप बात करेंगे तो बीजेपी का उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं रहा है जो उनको उम्मीद थी। उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो लोकसभा चुनाव की जो 21 सीट है तो बीजेपी 18 पे आगे चल रही है, बीजेडी 2 पे और कांग्रेस 1 सीट पे आगे चल रही है उड़ीसा की अगर हम बात करें तो। अब अन्य राज्यों, वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार है, पर वो विधानसभा में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ सरकार है, लेकिन अब ये देखते हैं कि लोकसभा में क्या आंकड़े हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। तो इसमें बीजेपी 10 सीटों पे आगे और जो टीएमसी है वो 30 सीटों पे आगे चल रही है बंगाल में और कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। तो बीजेपी का प्रदर्शन अगर बंगाल में देखेंगे तो बंगाल में भी अभी तक जो अगर ये जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट के हिसाब से बता रही, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं ये, तो इसके हिसाब से वो प्रदर्शन नहीं रहा है और जो टीएमसी 30 सीटों पे आगे चल रही है और 10 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पे आगे चल रही है। और अन्य स्टेट की हम बात करते हैं। बिहार पे बात है हम, बिहार में क्या चल रहा है। बिहार पे जो 40 सीट है तो उसमें जनता दल यूनाइटेड है जो जेडीयू है वो 14 सीटों पे आगे चल रही है, बीजेपी 11 सीटों पे आगे चल रही है, आरजेडी 5 पे, एलजेपीआरवी 5 पे, सीपीआई 2 पे और सीपीआई एमएल 2 पे और सीपीआई 1 पे। तो आरजेडी 5 पे आगे चल रही है, जेडीयू इसमें अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और अगर आप ये समझिए कि पहले इंडिया गठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार जेडीयू से, तो वो अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो काफी बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन बिहार में जेडीयू बीजेपी के साथ है तो जेडीयू को 14 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 11। तो 40 में से आप ये कह सकते हैं कि 25 सीटें एनडीए को मिल रही हैं बिहार में अभी तक और आरजेडी को केवल 5 सीटें। तो आरजेडी का प्रदर्शन जैसे दावा किया जा रहा था कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है आरजेडी का बिहार की अगर अभी तक की हम बात करें तो। अब अन्य जो स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, गुजरात में अगर बात करें 26 सीटें हैं तो 25 पे बीजेपी आगे चल रही है और एक कांग्रेस 1 सीट पे आगे चल रही है। तो बीजेपी गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक की बात करते हैं तो कांग्रेस 10 पे आगे चल रही है कर्नाटक में, बीजेपी 16 पे आगे चल रही है और जेडीएस 2 पे आगे चल रही है। 28 सीटों की हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में। लक्षद्वीप में एक ही सीट है और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1 सीट पे आगे चल रही है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ये लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, तो आप ये जरूर बताइए। अभी तक जो रुझान है 543 में से 296 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही है और 227 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है, तो और 20 अन्य को। तो जो सरकार है वो उस आंकड़े से काफी ऊपर है बीजेपी, तो 272 का आंकड़ा चाहिए एनडीए को 296 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब अन्य कुछ राज्यों की बात करते हैं।
पंजाब की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 13 में से 6 सीट पे आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीट पे आगे चल रही है, एसएडी 1 भी सीट पे आगे चल रही है और आईएनडी 2 सीट पे आगे चल रही है। तो बीजेपी किसी भी सीट पे आगे नहीं है। पंजाब में 13 टोटल सीटें हैं। आम आदमी पार्टी, आप ये कह सकते हैं, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है, तो उन्होंने एक अपील करी थी लोगों से। तो दिल्ली के लोगों के पे वो अपील का अभी आप कह सकते हैं कि कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। तो इमोशनल, वो अभी जेल से बाहर आए थे, उन्होंने बोला था भाई कि अगर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे थे, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई किसी सीट पे आगे नहीं चल रही है और सातों की सातों सीटें बीजेपी ले जाती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में। उत्तराखंड की बात करते हैं। बीजेपी 5 सीट है, पांचों की पांचों सीट पे बीजेपी उत्तराखंड में आगे दिखाई दे रही है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो 80 सीट है, तो 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी 34 पे आगे है, बीजेपी 34 पे और कांग्रेस 9 पे, आरएलडी 2 पे, एक एएसपी के आर 1 पे। तो यानी कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिला लें सीट तो 43 पे आगे हैं, और बीजेपी और आरएलडी की सीट मिला लें तो 36 पे आगे है। तो यानी कि जो 40 सीट भी लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी यूपी में। तो यूपी में जो उनका टारगेट था करीब 68-70 सीटें ले जाएंगे या 72 सीटें ले जाएंगे, तो वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और समाजवादी पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल इसमें जानेंगे, कांग्रेस अगर यूपी में बात करेंगे तो सहारनपुर से आगे चल रही है, अमरोहा से आगे चल रही है, फतेहपुर सीकरी से, सीतापुर से, रायबरेली से, अमेठी से और इलाहाबाद से, बाराबंकी से और बांस गांव से आगे चल रही है। और अमेठी से जो जो टक्कर थी, किशोरी लाल, टोटल वोट उनको 1,46,911 वोट मिल चुके हैं किशोरी लाल को। स्मृति ईरानी के सामने वो खड़े हुए हैं और 45,718 सीट से ये आगे हैं। तो स्मृति, अभी तक अगर रुझान अगर चुनाव परिणाम में भी तब्दील होते हैं तो स्मृति ईरानी ये सीट हार सकती है। रायबरेली की अगर बात करेंगे तो 2,31,279 सीट, 79 जो वोट है राहुल गांधी को अभी तक जो वो दिखा रहे हैं अभी उनके खाते में, और करीब 1,24,629 वोटों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आगे है जो मार्जिन, अभी कह सकते हैं अभी आगे हैं राहुल गांधी। तो ये लगता है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत जाएंगे, अभी तक जो प्रतीत हो रहा है, क्योंकि करीब 1.25 लाख के करीब वोटों से आगे है रायबरेली से राहुल गांधी। और अन्य सीटों की बात करें तो जो फतेहपुर सीकरी में रामनाथ सिंह है वो करीब 4,4600 सीट से आगे हैं। और जो सबसे मुख्य मुकाबला आप अमेठी का कहिएगा और रायबरेली का कहिएगा, तो रायबरेली में किशोरी लाल स्मृति ईरानी को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशोरी लाल अमेठी में स्मृति ईरानी से आप ये कह सकते हैं 45,718 वोटों से आगे है। जो मार्जिन है किशोरी लाल का कांग्रेस पार्टी से है और स्मृति ईरानी उनका जो मार्जिन है तो 45,718 वोट से आगे है किशोरी लाल। तो अमेठी की सीट अगर ये कहीं ना कहीं रुझान जो ये परिणाम में भी अगर ये तब्दील होता है तो स्मृति ईरानी अपनी जो सीट है अमेठी की वो हार सकते हैं। रायबरेली से राहुल गांधी आगे हैं, तो 1,24,629 वोटों से राहुल गांधी आगे है। तो हम समझते कि ये सीट तो रायबरेली की राहुल गांधी जीत जाएंगे। बाराबंकी से तनुज पुनिया ये 68,858 वोट से आगे हैं। अगर हम बाराबंकी की बात करते हैं यूपी में, तो यूपी में बड़े चौंकाने वाले जो परिणाम सामने आ रहे हैं। यूपी में अगर हम फिर से मैं आपको आंकड़ा बता दूं, यूपी में काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है
बीजेपी को। तो बीजेपी को सोच रही थी कि 80 में से 68, 70, 72 सीट लेने के लिए यूपी में, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो टोटल जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से मैं आपको ऑफिशियल आंकड़े बता रहा हूँ। 234 पे लीड कर रही है बीजेपी, एक सीट वो पहले जीत चुकी है। सूरत की जो सीट थी बीजेपी पहले जीत चुकी है, तो 235 पे आगे है बीजेपी, 99 पे आगे है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी 35 पे आगे है, टीएमसी 31 पे आगे है, डीएमके 21 पे आगे है, टीडीपी 16 पे आगे है, जनता दल 14 पे आगे है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली वो SHSUBT वो 11 सीटों पे आगे है। शरद पवार की जो एनसीपी है वो 8 सीटों पे आगे है। राष्ट्रीय जनता आरजेडी 5 सीटों पे आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वो 5 सीटों पे आगे है। और आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे आगे है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 सीटों पे आगे नहीं है, पंजाब में 3 सीटों पे आगे है। तो पंजाब में 3 सीटों पे आगे, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं जो भावनात्मक जो अपील अरविंद केजरीवाल ने करी थी, तो वो वोट में तब्दील होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दिल्ली की सातों सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली की अगर हम सीट की चर्चा कर लें, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं। तो दिल्ली के सातों सीट पे बीजेपी अभी आगे है। और चांदनी चौक से परवीन खंडेवाल बीजेपी के करीब 10,977 वोट से आगे है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट थी मनोज तिवारी कन्हैया से करीब 40,012 वोट से आगे है। और ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा 10,342 वोट से आगे हैं। बांसुरी स्वराज 21,353 वोट से आगे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की योगेंद्र चंडोलिया 81,831 वोट से आगे हैं। और वेस्ट दिल्ली से कमलजीत सहरावत 45,549 वोट से आगे हैं। साउथ दिल्ली से रामवीर सिंह बिदोड़ी 29,368 वोटों से आगे है। तो दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि जो सातों सीटें बीजेपी जीत जाएगी। और जो इंडिया गठबंधन है उसका जो परिणाम है, आप भी कह सकते हैं, आंकड़ों में तब्दील नहीं कर पाए दिल्ली में, क्योंकि जो सभी इनके कैंडिडेट है बीजेपी के वो आगे चल रहे हैं। और जो मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा है। केवल जो चांदनी चौक की परवीन खंडेलवाल की सीट है वो 10,977 से आगे है, तो वो मार्जिन थोड़ा कम है, नहीं तो और सभी का मार्जिन काफी आगे है। तो हो सकता है दिल्ली के सातों सीट बीजेपी जीत जाए। बाकी जो असेंबली इलेक्शन भी साथ में चल रहे हैं। जो विधानसभा चुनाव है तो 2 अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी साथ में आज ही उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी 130 सीट जीत रही है, जेएनपी 20 सीट जीत रही है, YSRCP 18 सीट जीत रही है और बीजेपी 7 सीट जीत रही है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 78 सीट जीत रही है, बीजेडी 54 सीट जीत रही है, कांग्रेस 11 सीटें, IND 2 और CPI 1 सीट जीत रही है उड़ीसा में। तो ये था जो विधानसभा चुनाव है, इसकी हमने बात करी। और जो टोटल हमने आपका रुझान जो बताया है उसके हिसाब से अभी 543 सीट है, तो 294 सीट पे एनडीए आगे है और 230 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे है। और अन्य 19 पे आगे है। तो काफी कांटे का मुकाबला चल रहा है। और तो बीजेपी का कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो नारा था कि 400 पार, तो रुझानों के हिसाब से अभी तक लग रहा है कि नहीं हो पाएगा ना। 350 का करीब जो 300 भी जो सीट है वो भी पार होती है, अभी तक रुझानों के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। और इंडिया गठबंधन का नारा था कि 295 की सीट आएंगी, तो लेकिन अभी 230 उनकी सीट आई है और 295 की आरती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया है इंडिया गठबंधन ने, क्योंकि जो सर्वे थे, जो एग्जिट पोल थे, सभी एग्जिट पोल ने
बीजेपी की या एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। और कभी जो मार्जिन था, जो एवरेज था, कल जैसे पोल ऑफ द पोल्स हमने जब किया तो 265 का एवरेज दिखा रहा था कि 265 सीटें एनडीए को मिलेंगी। लेकिन 265, माफ कीजिएगा, 365 सीटें एनडीए को मिलेंगी। लेकिन अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से 295 सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो और जो नुकसान हुआ है वो यूपी में काफी नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करा है वहां पे। और महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। तो यूपी और महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है, जिसके कारण एनडीए की सीटें कम आपको दिखाई देंगी। तो 295 एनडीए की सीट है और इंडिया गठबंधन की 229 सीट अभी तक है, जो रुझानों के हिसाब से। और जो अन्य है उनको 19 सीट का रुझान के हिसाब से भी वो उसमें बढ़त बना रखी है उन्होंने। बाकी आपके कोई सवाल तो आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब आप दे सकते हैं। तो अभी तक का ये अपडेट ये है कि जो हमने आपको बताया कि 295 पे एनडीए आगे है और 229 पे कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन आगे है और 19 पे अदर्स जो अन्य है वो आगे है। तो अब देखते हैं कि क्या ये रुझान, क्या फिर आगे जाके जो फाइनल परिणाम यही होगा। तो अगर ये आंकड़े अगर भी रहे या 295 सीट अभी एनडीए के पास है तो 10-15 मान लो कम भी हो गया, तो उसके हिसाब से बीजेपी जो एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो उनको उम्मीद थी कि जो 400 पार, तो वो 400 पार के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जल्दी फिर आपसे हम फिर से जुड़ते हैं। आप सभी का एसपी लाइव चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये जो लाइव जो परिणाम जो हमने आपको बताया, तो आप भी अपने सुझाव या अपना सवाल रख सकते हैं, जो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम जल्दी से जुड़ेंगे और आपको परिणाम आपके साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।